आपको महान बनना है तो कार्य भी आपको ही करना पड़ेगा। आज एक नाटककार व्यक्ति की बातें करने जा रहा हूँ जिनका महान विचार आज हमें महान बना सकता है, जिनका नाम था एरिस्टोफेन्स। पहला विचार, अज्ञानता को खत्म किया जा सकता है परंतु मूर्खता हमेशा के लिए होती है। उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति अज्ञान है तो उसका हल है उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु अगर वह मूर्ख है तो उसकी मूर्खता को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा विचार, वृद्धावस्था को दूसरा बचपन कहा जाता है। उनका कहना था कि जिस प्रकार बचपन में हमें कोई बात कम समझ में आता है और हम कई सारी गलतियां कर देते हैं, उसी प्रकार वृद्धावस्था में भी होती है। इसलिए यदि किसी वृद्ध से गलतियां हो जाए तो उसे छोटा बच्चा समझ माफ़ कर देना चाहिए। तीसरा विचार, बुद्धिमानी तो दुश्मनों से भी सीखी जा सकती है। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो इसका बहुत सरल उपाय है। आप कोई कार्य करिए, फिर देखिए कैसे आपकी गलतियां अपने आप बताने वाले मिल जाएंगे और आप उन गलतियों को सुधारते जाएं और सफल होते जाएं। चौथा विचार, समय बदला है, जो कल बुरा था आज स्टाइल बन चुका है। दोस्त, यह सत्य बात है यार, जो बातें पहले बुरी थी आज के दिन वह स्टाइल बन चुका है। जैसे पहले नेट की साड़ी, कपड़ा जो जालीदार होता था उसे पहनना बुरा माना जाता था, परंतु आज इसे स्टाइल माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो पहले बुरा था लेकिन आज स्टाइल बन चुका है। इसलिए अगर आज आप कोई कार्य कर रहे हैं जिससे लोग बुरा कह रहे हैं तो घबराइए मत, कल वही स्टाइल बन जाएगा। पांचवा विचार, शब्द ही है जो दिमाग को पंख देते हैं। कहते हैं जिनका मन निर्बल है उसका शरीर अपने आप निर्बल हो जाता है और निर्बल मन में निर्बल विचार आता है। जैसा विचार आता है व्यक्ति वैसा ही बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही करता है, क्योंकि वही तो दिमाग पर चढ़ता है। इसलिए अच्छे शब्द मुख से निकाले। छठा विचार, सोच ऊंची है तो भाषा भी ऊंची होनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर आप उत्तम सोच रखते हैं, आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा भी उत्तम रखनी होगी। सातवां विचार, आज हमेशा कल से बेहतर ही होगा। हमें हमेशा अपने बीते हुए कल से आज के बारे में बेहतरीन सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा आने वाला समय बेहतरीन ही होता है। आठवां विचार, सुनने से पहले बोलना शुरू नहीं करना चाहिए। हमें भी लगता है यार, किसी भी बात को पूरी तरह से पहले सुन लेना चाहिए फिर उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि अधसुनी बात एक बड़ी बीमारी बन जाती है और उसका उत्तर एक विशाल घातक रोग बन जाता है। और बुद्धिमान की पहचान भी यही है कि किसी भी बात को सुने बिना उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। नौवां बात, अंधे को कभी भी मार्गदर्शक नहीं बनना चाहिए। उनका विचार था, आज भी बिल्कुल सत्य है, अगर आपको जिस विषय में जानकारी न हो तो उस विषय में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आपको ही नहीं पता है तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। या तो आप गलत जानकारी देंगे और गलत जानकारी कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। 10वीं बात, कोई इंसान पूरी तरह ईमानदार नहीं होता। लाभ के लोभ से ऊपर कोई उठ नहीं पाया है। यह सत्य है कि लालच में बहुत से लोग गिर जाते हैं और बेईमानी पर उतर आते हैं, परंतु इतना लालची होना अच्छी बात नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप लालची ही न हो, लालच ही न करें। लालची होना चाहिए, लालच करना चाहिए, परंतु आवश्यकता के अनुसार ही लालची होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन विचारों को अपने अंदर धारण करते हैं तो एक दिन ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।